नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनूठे संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 8वीं कड़ी अगले महीने आयोजित होगी। कार्यक्रम के लिए माई जीओवी पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो गया है और यह 14 जनवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा का तनाव कम करना तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को इस अवसर को उत्सव की तरह मनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस दौरान वे विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श करेंगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का लगातार 8वां बजट होगा। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश से तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी शामिल होंगे। धर्मशाला स्थित तपोवन में चल रहे प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। इस दौरान प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विभिन्न दस्तावेजों की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे। सदन में मुख्यमंत्री सरकारी विधेयकों पर विचार विमर्श कर प्रस्ताव पेश करेंगे। इसके अतिरिक्त सदन की समितियों के प्रतिवेदन और विधानसभा कार्य सलाहकार समिति का प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। विधानसभा में आज गैर सरकारी कार्य दिवस है। विश्व धरोहर कालका शिमला हेरिटेज रेल ट्रैक पर आज से हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलेगी। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अंबाला रेल मंडल द्वारा इसे 28 फरवरी तक चलाने का फैसला लिया गया है। उल्लेखनीय है कि हर साल क्रिसमस और नए साल के अवसर पर देश विदेश से हर साल शिमला के लिए हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। राष्ट्रीय सुशासन सप्ताह कल शुरू हो गया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग इसका आयोजन कर रहा है। यह कार्यक्रम देश के 700 से अधिक जिलों में आयोजित किया जा रहा है। इसमें सार्वजनिक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन सप्ताह पर अपने संदेश में कहा कि प्रशासन गांव की ओर केवल नारा नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी प्रयास है। इसका उद्देश्य प्रभावी शासन को ग्रामीण लोगों तक पहुंचाना है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज भी मौसम साफ है। दिन के समय धूप खिलने से कुछ क्षेत्रों के अधिकतम तापमान में वृद्धि भी हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के मैदानी जिलों में कई स्थानों में तापमान 0 के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जिससे इन क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि 23 और 24 दिसंबर को प्रदेश की ऊंची चोटियों पर कहीं कहीं बर्फबारी हो सकती है। देखिए, अगर हम कोल्ड वेव की बात करें तो कोल्ड वेव जो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो निचले इलाके हैं, मुख्य रूप से ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, वहां पे कोल्ड वेव की स्थिति और साथ ही चंबा और कांगड़ा में भी कोल्ड और मंडी जिले में भी कोल्ड वेव की स्थिति 1-2 स्थानों पे अगले 5 से 6 दिनों तक लगातार हमें देखने को मिलती रहेगी। 23 और 28 तारीख को के अनेक स्थानों में यानी कि लगभग सभी जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश और बर्फबारी हमें देखने को मिलेगी। कुल्लू जिले के भुंतर वैली ब्रिज का निर्माण कार्य आज से शुरू होगा। इसके मद्देनजर ब्रिज पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने बताया कि यह आदेश आज से अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने कहा कि वाहन चालक और जनता अपनी सुविधानुसार बजौरा पुल व अन्य मार्गों का सहारा लेकर अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। उन्होंने नागरिकों से जिला प्रशासन से इस बारे सहयोग की अपील की है। मणिकर्ण की ओर जाने वाले लोग बजौरा पुल से हाथीथान होते हुए वहां पहुंच सकते हैं। कुल्लू उपायुक्त तोरुल एस रवीश की अध्यक्षता में कल वर्ष 2025-26 के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन के तहत वार्षिक कार्य योजना के बजट को पारित किया गया। उपायुक्त ने कहा कि बागवानी की नवीन तकनीक जानकारी संबंधी सलाह बागवानों को समय समय पर दे। उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग को नर्सरियों में अच्छा किस्म की पौध तैयार करके क्षेत्र विशेष की जलवायु के अनुरूप बागवानों को पौधे उपलब्ध करवाएं। योजना के तहत जिला में आगामी वित्त वर्ष के दौरान कुल 757 करोड़ की राशि विभिन्न बागवानी गतिविधियों पर खर्च की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।